Hello, you all. Welcome to the channel. We were discussing is matter around the sphere. This is the chapter number 2 of class 9, in which we had already done lot of things in this chapter. We had done the maximum part of this chapter. Today we have to discuss about the separation techniques which we use to separate the mixture. Okay, mixtures and compound को separate करने की कुछ techniques हैं. उसमें से हमारे पास दो टेक्निक्स आते हैं, दैट इज सिंपल एंड एडवांस. सिंपल टेक्निक्स जो होते हैं हम उनको सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर में यूज कर सकते हैं. सॉरी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम सिंपल टेक्निक्स का यूज करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में उस जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को वो रिटेन रखता है, राइट. लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता. वहां पे हमें एडवांस टेक्निक का यूज करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम चीजों को सेपरेट करते हैं. इसमें हमने बहुत टाइप की चीजें पढ़ी थी. हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म के बेसिस पे, राइट, जिसमें हमने सोल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन के बारे में पढ़ा. इसमें इनके भी बीच में डिफरेंसेस और सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा. तो उसमें से हमने एक सेंट्रीफ्यूगेशन नाम का वर्ड पढ़ा था. आज उसी को हमें पढ़ना है, ठीक है. आज उन्हीं में से एक टॉपिक सेंट्रीफ्यूगेशन भी है, जिसको आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. उससे पहले हम ये जान लेते हैं सिंपल टेक्निक्स और एडवांस टेक्निक्स में आते क्या क्या है. सिंपल टेक्निक में फिल्ट्रेशन होता है, सीविंग, डिकैंटेशन, मैग्नेटिज्म, हैंड पिकिंग एक्सेट्रा. आपको मैं एक एक करके सब समझा देती हूँ, ठीक है. अब देखो फिल्ट्रेशन क्या होता है. फिल्ट्रेशन जैसे हमने क्या किया, फिल्टर पेपर में कोई भी चीज डाली और वो फिल्टर हो गई, ठीक है. देन इट इज फिल्ट्रेशन. अब हमने क्या किया, सीविंग ट्यूब लिया. हमने सीविंग, जैसे हम हिंदी में छन्नी कहते हैं, छलनी, जैसे हम लोग चाय वगैरह छानते हैं ना, उसे सीविंग कहते हैं. उस प्रोसेस को हम सीविंग कहते हैं. वैसे उसको हम सीव ट्यूब्स कहा जाता है, ठीक है. तो उस प्रोसेस को हम सीविंग ट्यूब या सीविंग कहा जाता है बेसिकली. डिकैंटेशन मतलब कि हमने सैंड और वाटर को मिक्स किया और हमने तो छोड़ दिया, वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो गया और उसमें से पानी को पोर आउट कर लिया. दिस इज नोन एज डिकैंटेशन. ओके. मैग्नेटिज्म, जब हम आयरन और उसको किसी भी चीज के साथ मिक्स कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अगर मैग्नेट को आसपास लेकर आएंगे तो वहां से वो जितनी भी आयरन की चीजें होंगी वो सारी वो पिक कर लेगा. दैट इज अ मैग्नेटिज्म. ओके. अब हैंड पिकिंग क्या होता है. हैंड पिकिंग जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमारे घरों में जो राइस और बीट होते हैं, इन या जितने पल्सेस होते हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए हम लोग एक एक स्टोन्स को निकालने के लिए हम हैंड पिकिंग का मेथड यूज करते हैं, और कोई मेथड ही नहीं है. दैट इज योर सिंपल टेक्निक्स. ओके. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एडवांस टेक्निक्स. सो एडवांस टेक्निक्स में हमारे पास इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल्स, सब्लिमेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन. ये सारे प्रोसेसेस को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अपना. इसमें हमें क्या क्या डिटेल में पढ़ना है. तो सबसे पहले आता है इवेपोरेशन. व्हाट इज इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन का प्रिंसिपल देखो. इवेपोरेशन का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है. तो ये करता है हमारा टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपाउंड एंड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड. पहले तो वोलेटाइल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. अगर आप अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो वोलेटाइल हो जाएंगे. अब हम क्या कर, इसमें हमने क्या किया, हमने, ठीक है, पहले देख लो क्या होता है. इंक क्या होती है. बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर, ठीक है. एंड अब इसका एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे, पहले ये चीज समझते हैं. हमने क्या किया, ये देखो, ये बर्नर था हमारा, ये हमारा बीकर है, इसमें हमने वाटर डाला, ठीक है. वाटर डाल दिया एंड हम मतलब इसमें वाटर को बॉईल करेंगे. ऊपर हमने क्या लिया, एक प्लेट में, चाइना डिश में हमने ले लिया इंक. अब इंक को जैसे ही आप रखोगे तो उसमें वाटर के जो वेपर, वाटर का जो मिक्सचर था इंक में, वो वाटर इवेपोरेट होने लगेगा, क्योंकि वो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है.
अब आप लोग सोचोगे कि मैंने इसको डायरेक्टली क्यों नहीं रख दिया बॉयल होने की, कब तक हो जाता, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे बात नोट करने वाली है कि जब अगर आप इंक को डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में रखें तो वो बर्न हो जाएगी, वो पूरी बर्न हो जाएगी, उस आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको इनडायरेक्टली हीट से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमने वॉश ग्लास में लिया और देखो सारा इवेपोरेट हो रहा है ना, और ये इंक आपकी नीचे रेसिड्यू के फॉर्म में बच, दिस इज द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। अब इसको हम क्या कैसे कैसे करते हैं, टू सेपरेट द डाई फ्रॉम इंक एंड टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। यस, ये जो इसमें जो बचेगा रेसिड्यू है वो आपके पास डाई बचेगा और वाटर वेपर सारे इवेपोरेट हो, ठीक है। ये एक तरीके का सेकेंडरी मेथड है। अभी मैं आपको प्राइमरी मेथड के बारे में भी बताऊंगी, याद रखना ये इवेपोरेशन सेकेंडरी मेथड है, ठीक है। और ये फर्स्ट प्राइमरी मेथड कौन सा है वो अभी बताया जाएगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन पे, ठीक है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। To separate the compound of a mixture when spun rapidly, the denser particles settle down while the lighter particles are obtained in the upper. Okay. Machine used for centrifugation is known as centrifuge. अब देखो ये करता क्या है, जैसे हमने कभी देखा है मम्मियों को अपने मथते हुए, या जैसे हम देखते हैं ना मम्मी तो क्या करती, जितनी भी मिल्क में जितनी भी मलाई होती सारी निकाला और उसको एक चरनी से मथना शुरू कर देते हैं। चरनी इज समहाउ यू कैन आस्क योर मदर, ओके। चरनी से वो मथना शुरू कर देते हैं और जैसे वो मथते हैं तो देखते हो कि जितने भी डेंसर पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और बाकी की चीजें ऊपर आने लगती हैं। इससे वो लोग घी और बटर का क्रीम से, मतलब मिल्क से क्रीम और क्रीम से बटर, ये फॉर्मेशन ये लोग कर लेते हैं, राइट। तो ये कुछ इस टाइप, मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप का होता है ये। मान लो ये एक सर्कुलर शेप में होगा, ठीक है। एक मैं इसको बॉक्स की शेप में बना रही हूँ, बट एज्यूम दिस एज अ सर्कुलर बॉडी, ओके। अब यहाँ पे ये किस तरीके से होता है। अच्छा आप लोगों ने वो चलो चलो ये आप देखो बस, अब ये हमने लिया यहाँ पे रखा और हमने यहाँ पे कोई भी चीज डाल दो, जैसे हमने क्रीम ही डाला ना तो वो उसको रोटेट करना शुरू करेगा और ये इतनी तेजी से रोटेट करेगा, रैपिडली रोटेशन होती है यहाँ पे, और जितनी तेजी से रोटेट करेगा उतना ही यहाँ पे डेंसर पार्टिकल नीचे आते जाएंगे और लाइटर पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पे, इस मशीन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूज और इस पूरे मेथड को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। अब इसका एप्लीकेशन देखो कहाँ कहाँ यूज इन डायग्नोसिस लेबोरेटरी, ब्लड टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए, और टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द क्लोथ इन द वॉशिंग मशीन। ये हमें वॉशिंग मशीन में भी जो हम लोग का ड्रेनर होता है, स्पिनर, जैसे हम स्पिनर डाल के खा लेते हैं, उस स्पिनर में भी तो यही प्रोसेस होता है कि वो गोल 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 घूमता है और जितने भी वाटर होता है सारा स्क्वीज आउट हो जाता है क्लोथ। दिस इज वेरी, you can see in your home, this is a very quick example for this, okay। And to separate the cream from the milk, to separate the butter from the cream, ठीक है। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, सो मिल्क से क्रीम और क्रीम से बटर ऐसे याद रखना, ओके। नाउ बिफोर मूविंग, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड you have to hit that like button, okay। now separating funnel के बारे में हम जानते हैं। separating funnel क्या करेगा, बहुत ध्यान से सुनना इन सब चीजों को, बहुत एक एक चीजों को ध्यान से पढ़ के सुनना, क्योंकि बहुत कंफ्यूज कर देगा आप ये सब। इसका प्रिंसिपल देखो, to separate two or more immiscible liquid in depending upon their density। immiscible मतलब होता है नेवर मिक्सिंग, ये ऐसे लिक्विड्स की बात कर रहे हैं जो कभी आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। जैसे तुमने क्या किया,
वाटर और ऑयल को मिला दें, मिल जाएगा, राइट? नहीं मिलेगा, है ना? हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वाटर की सारी लेयर ऊपर और पानी नीचे। क्यों? क्योंकि ऑयल का जो लेयर डेंसिटी होती है वो लाइटर होता है वाटर से, उस पे वो मूव करेगा। और अगर केरोसिन ऑयल ले लो, ऑयल तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी कम, इसी तरीके से होता है। अब देखो क्या है, जब हमने सेपरेटिंग फनल कुछ इस टाइप में होता है और हमने इसमें सारे मिला दो जो भी आपको है, जिससे ज्यादा से ग्लिसरीन वगैरह मिला के कर देते हैं, हमने मिलाया और अल्टीमेटली पता है क्या होगा, इसको शेक करो और छोड़ दो। ये स्टॉप कॉक को बंद रखना, खोलना नहीं। अब देखो कि जिसकी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर चला जाएगा। और फिर आप बीकर ले लेकर जितना वो, जैसे यहाँ पे एक लेयर है, इस लेयर तक आप उसको लेकर जाइए और उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। स्टॉप कॉक खोलिए फिर बंद कर दीजिए। इस तरीके से हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं, राइट? दिस इज द एडवांस टेक्निक। एंड इसके एप्लीकेशन देख लो, टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, or to separate the lighter slag from the molten iron during metallurgy। ठीक है, मेटलर्जी के टाइम में जो molten iron निकलता है ना, उसमें से लाइटर स्लैग को हटाने का भी काम ये सेपरेटिंग फनल कर देगा। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें सब्लिमेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है? सब्लिमेशन का कोई खास एग्जाम एप्लीकेशन नहीं होता है, बट स्टिल प्रिंसिपल है तो पढ़ लो। To separate sublime substances or component from non-sublime impurity। ठीक है, अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, देखो ये चाइना डिश लिया हमने, इसमें हमने क्या डाला है देख लेते हैं। हमने क्या किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड और हमने सॉल्ट को मिक्स किया है इसमें, ठीक है? इसमें हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड और सॉल्ट को हमने मिक्स कर दिया और उसे हीट किया। हीट करने पे हम सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है वो एक तरीके का सब्लाइम सब्सटेंस है, और तो ये सब्लाइम है तो फिर ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, तो पहले वेपर में बनेगा और उसके बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ये वेपर्स में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये एक हार्ड सरफेस आ गई, और सेकेंडली ये यहाँ हीट के कांटेक्ट में भी नहीं है, तो यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। और ये जो है ये जो शेप है ये वाली, ये इन्वर्टेड फनल कहा जाता है इसे। ठीक है, यहाँ पे ट्यूब लिखा है, यू कैन ऑल्सो राइट इन्वर्टेड फनल। ये कॉटन प्लग इसलिए रखा लगाया गया था क्योंकि ये वेपर के फॉर्म में निकलेगा तो ये वेपराइज हो जाएगा, एयर में मिल जाएगा, ना मिले इसलिए हमें सिर्फ सेपरेट करना, उसे स्केप आउट नहीं करवाना इसलिए। ठीक है, अब हमें एक चीज याद रखना, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। ओके, नाउ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी तो थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया ना। इसको हमने थोड़ा ब्रेक करके समझना है। क्रोमो मतलब क्या होता है और ग्राफी मतलब क्या होता है। ठीक है, क्रोमो मतलब एवरीवन नोज कलर, एंड ग्राफी मतलब स्टडी। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है एग्जैक्टली, ये समझ में आ रहा है कि कलर को सेपरेट करना। ठीक है, तब देखो, टू सेपरेट दोज कंपोनेंट व्हिच हैव डिफरेंट solubility in same solvent। एक ही सॉल्वेंट में उनके, जैसे हमारे जितने डाइज होते हैं ना, उनके वो सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये एक, इट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये जो हम यहाँ पे 9th में पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी, वो पेपर की क्रोमेटोग्राफी। अदर क्रोमेटोग्राफी भी होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है,
एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी होती है, ठीक है। ये दोनों हैं, इनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए, डजंट हैव एन एप्लीकेशन फॉर दिस, ओके। सो अब जान लेते हैं क्या करना। अब हमें क्या करना है, इसमें एक इंक डाला, ये मतलब पेपर हमने स्ट्रिप लिया और यहाँ पे हमने एक ड्रॉप इंक डाल दिया, ठीक है। और उसे हमने वाटर में इतने में रख, पेपर है, याद रखना पेपर है तो धीरे 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 वाटर को वो सोक करेगा, लेकिन ये कैसा पेपर होता है जो ये फटेगा नहीं, पानी में डाल के फट जाए, ऐसा वाला नहीं है, ठीक है। हमने डाले वाटर था एक बीकर में हमने, और ये पेपर को किसी थ्रेड से बांध दो या कुछ भी ऐसे पकड़े रहो, जो भी करना है। अब वो क्या करोगे, धीरे 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 वाटर सोक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब हमें पता है जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ना, वैसे वैसे इसके कलर ये कलर भी ऊपर जाएगा, और जिसका जहां पे सॉल्युबिलिटी लेवल होगा, जितने वाटर पे जो सॉल्युबल होगा वो उतना ही वैसा वैसा कलर रहेगा। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंट कलर्स ऑफ इंक आर, क्योंकि हर इंक में सारे कलर मिक्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली, हमें पता भी चलेगा कितने कलर है। और हमने और इनको काट लो, राइट, इन्हें हम यहाँ से इरेज हटा सकते हैं, राइट, यही इनका काम। तब इसका एप्लीकेशन देखो, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स इन ब्लड, टू सेपरेट द कलर फ्रॉम नेचुरल पिगमेंट, एंड टू सेपरेट द कलर फ्रॉम डाई, ठीक है। डाइज में से कलर निकालने को या नेचुरल पिगमेंट्स में से कलर को निकालना, या फिर हमें ब्लड में ड्रग्स के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने में ये हमें हेल्प करता है क्रोमेटोग्राफी, ओके। अब आज हम लोग यही डिस्टिलेशन तक ही पढ़ेंगे। बोथ डिस्टिलेशन we will cover, and from next lecture we will cover start from, okay। तो सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, और इस सिंपल डिस्टिलेशन को हम डिस्टिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल देखो, टू सेपरेट टू और मोर इमिसिबल लिक्विड which have the difference in the boiling point of more than 25 Kelvin does not decompose on heat, ठीक है। ये हीट करने पे डिकम्पोज ना हो, याद रखना, हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। एंड इनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस 25 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया है, एसीटोन और वाटर को देखो, एसीटोन का बॉइलिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों में 25 से ज्यादा का डिफरेंस है, देन ये हम सिंपल डिस्टिलेशन लगाएंगे। अब सिंपल डिस्टिलेशन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, अम, ये जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने जब इसे हीट किया ना, तो वेसल्स जो हैं, इस वेसल में हमने क्या डाला था, इन दोनों का मिक्सचर, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर डाल दिया, ठीक है। हमने एसीटोन और वाटर का मिक्सचर डाला, इसे हीट करेंगे, तो हम सबको पता है यार, एसीटोन तो एसीटोन होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट पहले है ना, और वाटर की बाद में आएगी, केल्विन पे, ठीक है, ये केल्विन पे ही होगा। तो जो सबसे पहले होगा, और तुम्हें एक चीज याद रखना है कि ये कभी भी, ये पॉइंट कभी वो रीच नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमने दोनों का मिक्सचर डाला, अब जैसे ही आप ऐसे ये हीट, इतनी आप हीट दोगे वैसे ये इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये इसी के लिए बनाया गया है बेसिकली। ये याद रखना, थर्मामीटर है, आप थर्मामीटर में रीडिंग चेक कर सकते हो, ये आपका कूलेंट की तरह वर्क करेगा, यहाँ पे जो भी पास होगा वो उसी के फॉर्म में पास, ठीक है। और अब देखो क्या होगा, यहाँ से वो जाएगा, यहाँ पे तो कॉर्क लगा रखा है तो यहाँ से तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो वो यहाँ से इधर आएगा, और जैसे वो इधर आएगा, देखो यहाँ पे कूलेंट है, हमने यहाँ से कोल्ड वाटर हम दे रहे हैं, और वहां से कोल्ड वाटर आउट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से पास होगा, यहाँ पे इतना ज्यादा कोल्ड होता है कि वो
वेपर था तो वो डायरेक्ट वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ सब जो निकलेगा वाटर कंडेंस वाटर निकलेगा और ये एसीटोन हम कलेक्ट कर पाएंगे यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल डिस्टिलेशन। और अब हमें अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में जानना है, देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कुछ खास नहीं है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें भी हम दो मिसिबल लिक्विड्स का यूज करेंगे और जिनमें जो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए हीटिंग में और जिनमें डिफरेंस नहीं हो 25 केल्विन का, 25 डिग्री केल्विन 25 केल्विन का डिफरेंस जिसमें नहीं होता है उनके लिए हम ये यूज करते हैं। इसमें एक ही चीज है, देखो एक नया चीज इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है। ये फ्रैक्शनल कॉलम हमने इसलिए इसमें स्मॉल स्मॉल न्यूमरस पोर्स होते हैं जो जिसकी वजह से ये सर्कुलर शेप में होते हैं, जिसमें हम इनकी रैपिड कूलिंग करवा सकते हैं। जो भी आप डालोगे और जितना आप अचीव करवाओ या ना करवाओ तो बात की बात है, जितनी वो जल्दी से कूल होगा और यहाँ पे आते थे वो कूल एकदम हो जाए, ठीक है। बस यही फ्रैक्शनल कॉलम से और जल्दी कूल होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे लिक्विड के वो वहां तक वो पहुंच नहीं पाता। अब इसके सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन है टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम जेली फ्रॉम क्रूड ऑयल। और फ्रैक्शनल कॉलम कौन से होते हैं? टू a column consisting of numerous glass beads which increase the surface area for the rapid cooling and condensation, ठीक है, समझ में आ गया। ये फ्रैक्शनल कॉलम का क्या काम है, जिसमें ग्लास बीड्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें न्यूमरल पोर्स होते हैं, बीड्स होते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और कूलिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है। Just you have to subscribe the channel and hit that like button if you enjoyed the video. If you have any query, then you can ask in the comment section, and you have to just take the screenshot before I'm changing the slides. Okay, so thank you, and in the next lecture we will continue this separating objects. Okay, so thank you.